हरे कृष्णा। जय श्री राधे। हरिचरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है। आज का चिंतन कुछ क्वेश्चंस हैं, सब 2-3 के, तो उसको क्लियर करेंगे। भक्ति से रिलेटेड उसके ऊपर है। तो पहले हम गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, अपने अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। मेरी तरफ से भी सब गुरु वर्ग को प्रणाम। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहितं ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिचरण चिंतन कक्षा में आज की कक्षा शुरू करने से पहले आज का टॉपिक हमारी भक्ति कैसे बढ़े उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो हमारी भक्ति कैसे बढ़े, उस पर हमने पीछे भी भक्ति के ऊपर थोड़ी सी चर्चा की थी। भक्ति में कैसी कैसी 9 प्रकार की भक्तियां हैं, वो तो सब भक्ति हुई, तो हमें कैसे कैसे उसको करना चाहिए। तो किसी ने पूछा कि हमारी भक्ति बढ़े कैसे सब कुछ करते हुए, तो उसका सिर्फ एक सिंपल आंसर है सेवा भाव। सेवा करते करते हमारी भक्ति बढ़ती है, श्रद्धा आती है और उससे हमारी भक्ति बढ़ती है। जैसे शास्त्रों में बोला गया है कि गुरु की सेवा से हमारी चित्त प्रवृत्ति जो है ना, चित्त का ध्यान प्रवृत्ति, वो हमारी गुरु के चरणों में लगती है। जैसे हम सेवा करेंगे गुरु की, कोई भी सेवा, गुरु मतलब गुरु अब कोई ये नहीं बोले कि मेरे गुरु, उसके नहीं, गुरु तत्व, गुरु वर्ग में हमें शुद्ध भक्तों की जो भी सेवा हमें राधा रानी की कृपा से मिल रही है, उसे हमें एक ब्लेसिंग समझ के हमें वो सेवा करनी चाहिए। गुरु सेवा से हमारा चित्त शुद्ध होगा। नाम जप से भी शुद्ध होता है, वो तो है ही है ना। तो गुरु सेवा से हमारी चित्त प्रवृत्ति गुरु चरणों में लगेगी और हमारा भक्ति भाव बढ़ेगा। कि उसके लिए ऐसा नहीं है कि अब कोई बोले कि हमें अब गुरु हमारे तो बहुत दूर हैं, हम कहाँ हैं, तो कैसे हो। नहीं, हम कहीं भी रहें, हम यहाँ रहें, कहीं भी रहें, हमारी जो सेवा करने की इच्छा है ना गुरु के प्रति, वो हमेशा बढ़ती रहेगी। और कहीं भी रह के हम गुरु की सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जो इच्छा है उसको तो बढ़ाना है। अगर संसार की ओर बढ़ाएंगे तो संसार की प्रवृत्ति बढ़ेगी, प्रवृत्ति तो बढ़ेगी ना। जिस ओर हम लग जाएंगे उस ओर हमें आसक्ति होती जाएगी और हम बढ़ते जाएंगे संसार की ओर तो संसार की ओर। और भगवान, गुरु, इनकी सेवा करने से हमारे जीवन के सुख, जो दुख है वो नष्ट होंगे, हमें सुख मिलेगा और हमारी भक्ति बढ़ेगी।
और माया की सेवा, संसार की सेवा, भोग की वस्तुएं इकट्ठी करनी। आज हमारे घर में एक फ्रिज है तो अब बड़ा फ्रिज ले लें, अब उससे बड़ा फ्रिज ले लें। 2 कमरों का घर है, इसको 8 कमरों का कर लें। सारा जीवन यही करेंगे, घर बनाएंगे, बस बस। ये सारी भोग की वस्तुएं हैं। इससे हमारे मन में कभी शांति नहीं आएगी, अशांति आएगी। जो हमारी छोटी सी कुटिया होगी उसमें हम भगवान के साथ रह रहे हैं, उनकी सेवा पूजा में गुरु वर्ग हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए हम भोग बना रहे हैं और सेवा कर रहे हैं तन से, मन से, जो भी धन है उससे। तो हमारी अशांति की ओर ध्यान ही नहीं जाएगा, वैसा संग ही नहीं होगा। और बहुत सारा प्रॉपर्टी, बहुत सारा धन होगा, उसको अब कैसे मेंटेन करना है, कैसे करना है, उसके लिए हमारी अशांति होती जाएगी। कई बार ऐसा होगा कि हम उसमें इतना उलझेंगे कि हमारा जप भी नहीं हो पाएगा, हरि नाम स्मरण भी नहीं होगा। भक्तों के संग से हमें भगवान की, भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा राधा रानी की कृपा से हमेशा हर कक्षा में मैं यही बोलती हूँ कि भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का, हमें कभी भी वो समय नहीं गंवाना चाहिए। जैसे हम कहीं भी रह रहे हैं, हमारा गांव है, शहर है, हमें आस पड़ोस में हमें पता चलता है, तो हमें उस समय का ना फ़ायदा उठाना चाहिए कि गुरु है तो हमें उनका, या कोई भक्त हैं, हमें पता है कि वो सामना वाला जो हमारा घर है या जैसे भी हैं वो भक्त हैं, हमें उनके संग को कैसे भी करके, चाहे आधा घंटा 10 मिनट भी मिले, ज़रूर उनके पास खड़ा होना चाहिए। उनको अपनी तरफ से सम्मान देना चाहिए, अपना विश देना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और उनसे कुछ ना कुछ, छोटे बड़े की बात नहीं है, कुछ भी ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। सेवा से हमारी भक्ति ही नहीं बढ़ेगी, हमारे बहुत सारी चीज़ों में भक्ति भी बढ़ेगी। हमें और गुरु कृष्ण के चरणों में भी भक्ति बढ़ेगी। गुरु से ही हमें कृष्ण की भक्ति मिलती है और गुरु कृष्ण के चरणों में हम आश्रय ले लेते हैं ना, तो बहुत मतलब साक्षात हमें भगवान मिल जाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर हमने एक एग्जाम्पल में हमने भक्ति पथ चूज़ कर लिया और हमें गुरु भी मिल गए हैं, पर हमें उसकी वैल्यू नहीं है। हमें गुरु मिल गए लेकिन हमें उसकी वैल्यू नहीं है, हम उस पथ पे नहीं चल रहे हैं, उस मार्ग में हमारी इच्छा ही नहीं बन रही है, हम फिर उसी चीज़ों में लगे हैं। पर लोगों के सामने हम कैसे रहते हैं, हाँ मेरी दीक्षा हो चुकी है, मेरे को गुरु मिल चुके हैं, पर हम उस पथ पे नहीं हैं। तो हम कभी भी कि मेरा कल्याण हो या मेरे साथ बुरा हुआ या सब, उसकी आशा नहीं करनी है। सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना है कि हम कितना अपने गुरु के प्रति निभा रहे हैं। क्यों नहीं है ना, तो फिर हमें अशांति ही मिलेगी। गुरु के चरणों में आश्रय लेना बहुत बड़ी बात है। गुरु के चरण हमें मिल गए, समझो साक्षात कृष्ण मिल गए। और उसका, गुरु का आश्रय लेने का सीधा साधा अर्थ ये है कि हम छोटे हो गए। जितने छोटे बनेंगे उतने हम ऊंचा पद पाएंगे, जितना छोटा उतना हम ऊंचा पद। तृणादपि सुनिचेन त्रयोरपि से अश्नुना अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो इस भाव से ही रहना है, सेवक होके, दीन होके। कोई हमें कैसे भी उस सेवा के बदले में हमें कहीं कुछ मिल रहा है, गाली मिल रही, ठीक है, हम दीन हैं। कृष्ण की और गुरु का आश्रय लेने से हमें साक्षात कृष्ण की सेवा मिलेगी। गुरु के चरणों में प्रीति होने से तो पता नहीं हमारी भक्ति कहाँ तक बढ़ जाएगी। ये छोटा सा क्वेश्चन था, भक्ति कैसे बढ़ेगी? भक्ति से प्रीति ही हो जाएगी। इतना प्रेम कि हम रह ही नहीं सकेंगे। और जब हम श्रवण करते हैं अपने गुरु, शुद्ध भक्त, गुरु क्या है? शुद्ध भक्त। जब हम उनसे श्रवण करते हैं, क्योंकि गुरु तो हमें भगवान का
राह देंगे जिस पे हमें चलना है। तो जब हम उस पे चलते हैं ना, तो हम भगवान को ही, गुरु के मुख से हम क्या श्रवण करते हैं? हरि कथा। हरि कथा को जब हम श्रवण करते हैं उससे हमारा चित्त जो है वो शुद्ध होगा और भगवान हमें अभक्ति के मार्ग से दूर कर देंगे। चित्त शुद्ध होगा। हरि कथा में इतनी शक्ति है, हम उसका श्रवण, उन लीलाओं में हम सारा दिन खोए रहेंगे। तो हमें अब भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? 100% भगवान मिलेंगे। उसका क्या बताओ, उसका क्या हो, जब हम भगवान मिलेंगे ना, हमारी अशांति दूर होगी, हमें अच्छे बुरे की पहचान होगी। हमें सामने से मेरे गुरु महाराज हैं, हिज होलीनेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज, उनके एक लेक्चर में उन्होंने बोला था, जब हमारा जप शुद्ध होता है, हमारी भगवान के प्रति प्रीति होती है, उसके सिम्टम्स हैं कि हम सामने वाले को ना पहचानने लगते हैं। हमारा हृदय है ना, हृदय उस इंसान को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। हमारा हृदय, वो इंसान हमारे सामने बहुत सारी चीज़ों को प्रकट करेगा, नहीं मैं तो आपके लिए ऐसे हूँ। वो एक बहरूपिया होके भी शुद्ध होके, पर भगवान हमारी अंदर एक ऐसी शक्ति का वो करेंगे कि हम उस इंसान को पहचान जाएंगे, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे कि नहीं, अगर भगवान हमें नेगेटिव चीज़ें दे रहा है, दैट मीन्स कि इसमें कुछ है। वो इंसान हमें यूज़ करना चाहता है, वो इंसान हमारे पास किसी मतलब के लिए है, वो इंसान हमारे तरफ क्यों आया है। अगर उसको अपने जीवन में इतनी व्यस्तता है, इतना बिजी है, उसमें से अगर वो समय दे रहा है, उसमें से कुछ वो कर रहा है, इसका मतलब, और भगवान हमें उसका थोड़ा सा इंट्यूशन दे रहे हैं, दैट मीन्स कि भगवान हमारे साथ है। भगवान हमें बता रहे हैं कि नहीं। ये हमारे को एक सिम्टम्स होते हैं कि भगवान हमें ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं, एक बार नहीं 100 बार, और उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। ये हमारी ज़िंदगी में जो लागू होता है ना, उसका है। क्योंकि अगर हम उस राह पे चलेंगे तो फिर पता नहीं क्या हो, हम दुख ही पाएंगे ना, हम दुख पाएंगे। तो कृष्ण अनुशीलन ही भक्ति है। भगवान हमें अभक्ति के मार्ग से दूर करेंगे, ऐसे लोगों से दूर करेंगे जो हमारे लिए सही नहीं है, भगवान बार बार दूर करेंगे। कृष्ण अनुशीलन ही भक्ति है। अनुशीलन का अर्थ है निरंतर, जो मैं अभी बोल रही हूँ, निरंतर सेवा भक्ति जब हमारे उदित होती है ना, उसी के सिम्टम्स बताया है। क्योंकि ये मेरे गुरु महाराज जी ने ही बताया है कि हमें लोगों को परखने की शक्ति आ जाएगी और कृष्ण को सुखी करना है। बस हमारे जीवन का एक ही ध्येय होना चाहिए कि हमें भगवान को खुश करना है, हमें सिर्फ उनको खुश करना है, हमें कोई और इच्छा ही नहीं रखनी है, सिर्फ एक ही इच्छा है, भगवान की सेवा और भगवान को खुश करना है। जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं, हम तो नहीं करते, गुरु की कृपा से होती है, भगवान की कृपा से होती है, और भगवान को तब पता है कि इस जीव पे मुझे कृपा करनी है। तो जो आरंभ की बात है ना, जो प्रारंभ होती है फर्स्ट हमारे जीवन में, आप भी सब देख लेना क्या होगा। सबसे पहले हमारे जीवन में श्रद्धा आएगी। वो किसी भी चीज़ में श्रद्धा आ सकती है, किसी भी चीज़ में, हरि नाम में आ जाएगी श्रद्धा, रोज़ मंदिर जाने में श्रद्धा आ जाएगी, अपने घर को मंदिर बनाने की श्रद्धा आ जाएगी, अपने शरीर को मंदिर बनाने की श्रद्धा आ जाएगी। और जो श्रद्धा आ जाती है ना, श्रद्धावान जीव ही भक्ति का अधिकारी होता है, वही भक्त होता है। साधु संग, शास्त्रों का श्रवण, जो हम ये करते हैं ना, जैसे नवदा भक्ति में मैंने बताया था आपको, मैंने तो नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। चल पाद सेवनम ये सब तो चलो तदीय उपासना में भी आता है ना सब। तो जो ये चीज़ें नॉर्मल 2 चीज़ों की हम चर्चा करते हैं, साधु संग और शास्त्रों का श्रवण, इसी से ही हम जब करेंगे ना, तो हमें भगवान और हमारा क्या संबंध है ना, हमें ये पता चल जाएगा। कृष्ण और जीव का संबंध क्या है, ये हमें सिर्फ इतने से ही पता चल जाएगा। 2 भक्ति के ऊपर चलने से
शास्त्रों का श्रवण साधु संग से। साधु के पास बैठेंगे क्या मिलेगा? हरि चर्चा, हरि चर्चा मिलेगी। शास्त्रों का श्रवण, शास्त्रों को सुनेंगे तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, उससे श्रद्धा आएगी। श्रद्धा से हम भगवान के प्रति और जानने की कोशिश करेंगे, और जानना है और जानना है। उससे हमारा कोई, पर उसमें ये होना चाहिए कभी भी कुछ भी ये नहीं होना चाहिए कि हम कुछ कपट नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात, विदाउट एनी कपट, किसी उसमें नहीं, सिर्फ उसमें सिर्फ ये होना है कि हमें ये जानना है कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है। वो होगा सिर्फ और सिर्फ साधु संग और शास्त्रों का श्रवण। और शुद्ध भक्ति जब आ जाएगी, शुद्ध भक्ति में हमें मिलता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसकी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ क्या होता है, भक्तों का संग मिलेगा, शास्त्रों का श्रवण मिलेगा, कीर्तन होगा। इससे हमारी भक्ति क्यों नहीं बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी। 100 से भी क्या, 200,000% बढ़ेगी। और भक्तों के संग में भी बहुत कृपा होती है। जैसे भक्ति के 64 अंग है, 64 अंग है। मुख्य अंग क्या है? हम श्रवण बोलते हैं ना, पर मुख्य क्या आ जाएगा? गुरु पादाश्रय। गुरु के आश्रय में हर समय हमें हरि सेवा का उपदेश मिलता है। तो हमें गुरु सेवा, हरि सेवा, गुरु के बताए हुए उपदेशों के ऊपर चलना, उल्लंघन ना करना, उनके गुरु के अनुगत्य होके रहना, तभी हमें भगवान की कृपा मिलती है, कृष्ण की कृपा मिलती है। और जीव का, हमारा जो हृदय है ना, हृदय, हम जाते हैं ना, हम सोचते हैं धाम जाना, ये करना, ही हमारा हृदय ही धाम है। जब भगवान का शुद्ध भक्ति मिल गई, हम गुरु के अनुगत्य हैं, कृष्ण मिल गए, तो हृदय क्या है? हमारा हृदय ही धाम है। ये सबसे पहले एक जो सोच बना रखी है ना, नहीं हम धाम में जाएंगे 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा साल रह लेंगे, पर वहाँ हम और उलझ जाएंगे और उलझ जाएंगे। इसलिए हमारा जो हृदय है ना, यही धाम है, हमारा हृदय ही धाम है। और हृदय में ही भगवान के हमेशा आपको दर्शन होंगे ना, हृदय में ही होंगे, बाहर कहीं नहीं होंगे। हृदय में ही भगवान का दर्शन होता है, विश्व दर्शन नहीं होता है। विश्व दर्शन करो जहाँ मर्जी जाओ, हृदय में ही धाम है, हमारे हृदय में धाम है, धाम में भगवान का वास है, तो वो हमें वही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें अपने शरीर रूपी जो है, इसको बिल्कुल पवित्र और वैसा रखना है। और भगवान तो वैसे ही बोलते ही रहते हैं कि तुम मुझे जिस विधि जैसे तुम मुझे भजोगे, मैं वैसे तुम्हारे पास हूँ। भगवान बोलते मैं कभी दूर नहीं हूँ, जैसे तुम मुझे भजोगे, जैसे तुम मुझे चाहोगे, जिस रूप में तुम मुझे चाहोगे, मैं उसी रूप में तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊँगा। जैसे भागवत गीता में 4th अध्याय में एक श्लोक है, मोस्टली हमेशा इसको मैं गाती रहती हूँ, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुव्रतन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। ये हमेशा मैं गाती रहती हूँ, ये यथा माम प्रपदन्ते। भगवान बोलते हैं कि मेरी शरणागति में हो तुम, मतलब मुझे सरेंडर कर दीजिए। ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, कि मैं उनको उसके अनुसार ही एक रिवॉर्ड, मतलब उनको वैसा ही देता हूँ जैसे तुम मुझे भजते हो। हम भगवान को, भगवान के रूप के लिए, प्रेम के लिए, उसके लिए भजेंगे तो भगवान वैसे आएंगे। भगवान आप हमारे हृदय में वास करो ना, तो भगवान आके हमारे हृदय में वास कर लेंगे। वो तो है ही हमारे पास, वो तो दूर ही नहीं है। वो बोलते हैं कि जो इस भक्ति के रास्ते पे चलता है ना, मम वर्तमा अनुव्रतन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। तो भगवान तो बोलते हैं जिस इस पथ पे चल रहा है ना, पार्थ तो अर्जुन जी को बोला हुआ है। तो भगवान ने बोला है मैं उसके साथ हूँ, जैसे मुझे भजेंगे, जैसे मुझे जिस रूप में, मैं वैसे हूँ। हम हृदय में बोलेंगे भगवान तो हृदय में आके वास कर लेंगे। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम भगवान को कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं।
ये जीवन मिला है, इतने जन्मों के बाद कैसे कैसे जीवन हुए होंगे। श्रीमद् भागवतम भी कहती है, गीता में तो भगवान ने यही बोला है ना, वो तो साफ बोलते हैं, जैसे भी जिस रूप को मेरे तुम भजोगे मैं वैसे तुम्हें मिल जाऊंगा। तो श्रीमद् भागवतम भी यही कहती है कि इतने जन्मों के बाद हमें मनुष्य मिला है, तो हम क्यों ना शरणागत, ये यथा माम प्रपद्यन्ते शरणागत, इसमें भी शरणागत, भागवतम भी यही कहती है, शरणागत होकर निष्कपट होकर भगवान का भजन करो। बस भजन भजन, स्वतंत्रता, एकदम फ्री होके भगवान, बस इसी जन्म में भगवान आपको प्राप्त करना है, और बस आप हमारे हृदय में आके वास करो। अगर हम भगवान का ऐसे निष्कपट भाव से ना ऑर्डर करेंगे ना, तो भगवान उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारे हृदय में वास करूँगा। भगवान तो चाहते हैं हम उनको ऑर्डर करें। सेवा ही सबसे एकमात्र है जिससे हमारे लिए ये सारा जितना भी बोला ना मैंने, ये सब रास्ते हमें सेवा से मिलेंगे, और सेवा ही एकमात्र मार्ग है। भगवान ने गीता में भी बोला है कि जिस प्रकार कोई सेवा करता है तो मैं भी उसकी सेवा भी करता हूँ। भगवान सेवा में भी, भगवान हमारी सेवा करना चाहते हैं। उसके लिए क्या, हमें मधुर रस, उसमें फिर दास्यम, साख्यम, वात्सल्य ऐसे भाव आ जाएंगे, तो हमें मधुर रस में रह जाते हैं। मधुर रस में रह के हम भगवान की सेवा करते हैं। जब हम मधुर रस में आते हैं ना, वात्सल्य, साख्य, दास्यम, है ना, तो भगवान क्या होते हैं, भगवान हमारे दास बनने को, भगवान बोलते हैं मैं स्वयं उनका ऋणी हूँ, मैं ऋणी हूँ। और मधुर रस में सेवा करना यही उच्च सेवा है, यही भक्ति बढ़ाने का मार्ग है। सॉरी, मैं जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ 25 मिनट तक ही इसमें रिकॉर्डिंग होती है। जो भी ये सेवा भगवान मुझसे ले रहे हैं, ये सिर्फ 25 मिनट्स। सो यहीं पे मुझे कक्षा को विराम करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान आपकी भक्ति को बहुत 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 बढ़ाए और मुझे सेवा में रखे। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन।